तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में जो है ना हम लोग टॉप साइट क्वेश्चन इंपोर्टेंट की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है। अगर इन 60 क्वेश्चन में से आप लोग एयर इंडिया किसी भी सर के यहाँ टेस्ट मारते हो तो 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग को देखने को एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो इतने भी भाई को थोड़ा सा भी सिलेबस कंप्लीट हो गया ना तो आप लोग टेस्ट मारो, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन 9 बजे आता है, लेकिन दोस्तों अभी काम वगैरह बहुत होने के कारण लेट से लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों सेमेस्टर 1 का एग्जाम वगैरह चल रहा है इधर, तो उसका भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है सिलेबस, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर लेकर चलता हूँ और 60 क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट डिवीजन, ठीक है ना। यानी 2 क्लास में जो आप लोग को मैं क्वेश्चन कराया हूँ ना उसी का क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। क्योंकि दोस्तों रिवीजन आप लोग नहीं कीजिएगा ना तो भूल जाएगा, जिसके कारण आप लोग एग्जाम में पता रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कंफ्यूज इतना होगा ना कि गलत भी आप लोग वहां पे टिक मार सकते हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मतलब जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना आप लोग को आज करा दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो आप लोग को मैं क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन हूँ। और क्वेश्चन में जो है ना आज के क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर सिर्फ। और टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन करके 60 क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन जो था ना 15 नवंबर 2000 में हुआ था, यानी झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। देखो भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है, यानी भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य भारत का राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। देखो मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक का संबंध किससे है। तो मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक का संबंध जो होता है ना वायुसेना से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो फ्लैट इट माई वे निम्नलिखित में किस खिलाड़ी की पुस्तक है, यानी फ्लैट इट माई वे किस खिलाड़ी ने लिखा, ठीक है ना। तो सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री भैयानलाल शर्मा जी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखो उत्तरायण त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो उत्तरायण त्योहार जो होता है ना गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से बुकर पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है। तो बुकर पुरस्कार जो है ना चेतन भगत को नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग और बढ़ते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में पंचायती राज्य की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो जिला परिषद है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। देखो 12 नंबर क्या बोल रहा है, मंगल पांडे का संबंध किस पेडल बटालियन से संबंधित होता है। तो मंगल पांडे का संबंध जो होता है ना 34वीं बंगाल नेविट इन्फेंट्री से होता है इसका संबंध, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2019 से पहले 1970 किस राज्य में लागू हुआ था धारा, ठीक है ना। तो ये हुआ था जम्मू कश्मीर में लागू। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। देखो 15 नंबर क्या बोल रहा है, फील्ड मार्शल रैंक का संबंध किस सेना से है। तो फील्ड मार्शल रैंक का संबंध थल सेना से है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर आगे 16, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखो भ्रूण अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है। तो प्लेसेंटा उत्तक द्वारा भ्रूण अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो 17 नंबर क्या बोल रहा है, यदि किसी परिपथ में 3 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है तो इससे 36 वोल्ट विभवांतर से जुड़ा गया है तो प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना, देखो ओम का नियम बोल रहा है, ठीक है ना, V बराबर IR, ठीक है ना। यहाँ पे देखो V का मान दिया है 36, ठीक है ना, और धारा का मान 3 दिया है। तो काटो बढ़ती 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये 12 नंबर, 12 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। देखो 18 नंबर क्या बोल रहा है, मेंटल ने आनुवंशिकता के बारे में किस पौधे पर प्रयोग किया था। तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर बढ़ते हैं। देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
बौनापन किस हार्मोन के कमी से होता है? तो जीएस हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी विलू व्हेल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। कौन से जीव में जनन स्पेरोजोइट द्वारा होता है? तो सवाल में होता है, ठीक है ना। कौन से जीव में जनन स्पेरोजोइट द्वारा होता है? तो सवाल में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखो निम्नलिखित में से किसका आकार जिसमें डालते ही उसी का आकार ले लेता है परंतु आयतन निश्चित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखो अनेक कोशिकाओं से बना जीव कौन सा होता है? तो अनेक कोशिकाओं से बना जीव हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है ना। अनेक कोशिकाओं से बना जीव हाइड्रा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। जड़त्व किसका सबसे कम होता है? तो पंख का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखो कौन से बल ग्रहों को सौरमंडल में बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल रखता है सौरमंडल में बनाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखो निम्न में कार्बन का अपरूप कौन सा आता है? तो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग 27 की ओर बढ़ते हैं, देखो लाड़ किसके द्वारा स्रावित होता है? तो कुत्ता हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखो किस पदार्थ के कण न्यूनतम बल के साथ बंधे रहते हैं? तो चौक का, ठीक है ना। किस पदार्थ के कण न्यूनतम बल के साथ बंधे रहता है? तो चौक का। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखो शवपोशी क्या होता है? तो हरे पेड़ पौधे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, देखो कोशिका का पावर हाउस किससे कहता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और बचा हुआ 30 क्वेश्चन आप रहा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17, ठीक है ना। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया था? तो अनुच्छेद 17। आप लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 32 नंबर क्वेश्चन देखो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य तो केरल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो फिर हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 34 की ओर बढ़ते हैं, देखो आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो आर वैशाली का संबंध शतरंज से है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर बढ़ते हैं, देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दुनिया की सर्वोच्च चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है? तो दुनिया की सर्वोच्च चोटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की ओर बढ़ते हैं और देखो भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख जो होता है ना उपेंद्र द्विवेदी होगा, ठीक है ना। भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन सा होगा? उपेंद्र द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर और बढ़ते हैं 37 नंबर का, देखो क्या बोल रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो होता है ना भाग 3 में है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में होता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर बढ़ते हैं। देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेवन तोलन का आपस लिया गया था, तो यह सेवन तोलन आपस 1922 में लिया गया था, ठीक है ना। तो हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो भारतीय सेना की मध्य कमान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सेना की मध्य कमान लखनऊ में स्थित होता है। भारतीय सेना की मध्य कमान कहाँ में स्थित है? लखनऊ में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग और बढ़ते हैं, ठीक है ना। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या बोल रहा है, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर होता है 74.04%, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है? तो गरबा जो होता है ना गुजरात का लोक नृत्य होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 42 की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है मई 2025 के अनुसार? तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के राज्यपाल जो होता है ना मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे विष्णुदेव साय हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखो क्या बोल रहा है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन होता है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की ओर बढ़ते हैं, देखो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जिला जो होता है ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की ओर बढ़ते हैं, देखो निम्न में से 2024 में ग्रेमीन अवार्ड पुरस्कार किसे मिला? राकेश चौरसिया, जाकिर हुसैन, राज गणेश राजगोपालन, ठीक है ना। उपरोक्त सभी तो 2024 में जो होता है ना इन सभी को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 46 की ओर बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, देखो कोशिया की सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो कोशिया की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर बढ़ते हैं
48 को। और देखो पादप के नीचे की तरफ कौन सा भाग पाया जाता है, तो पादप के नीचे जो पाया जाता है ना, जड़ पाया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की ओर बढ़ते हैं। देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर की 50 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग देख सकते हो। देखो अधातु जो कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है ना। अधातु जो कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था रहता है तो ब्रोमीन रहता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 51 की ओर बढ़ते हैं। देखो 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाहनों की गति बताने वाले यंत्र होता है, तो वाहनों की गति बताने वाले यंत्र स्पीडोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 52 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 53 की ओर बढ़ते हैं। देखो 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पतले तार में किसको बदला जा सकता है, तो पतले तार में जो होता है ना, सोना को बदला जा सकता है। सोना को परमाणु संख्या 89 AU संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 को ओर बढ़ते। देखो न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो जरार्थव का नियम, ठीक है ना, से न्यूटन का प्रथम नियम का। देखो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 की ओर बढ़ते हैं। पितरस कहाँ से स्रावित होता है, तो पितरस आकृति से स्रावित होता है, ठीक है ना। पितरस कहाँ से स्रावित होता है, तो आकृति से स्रावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 56 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, पायरुविक कलम का विघटन कहाँ पर होता है, तो पायरुविक कलम का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। पायरुविक कलम का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 57 की ओर बढ़ते हैं। देखो 57 क्या बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर लगाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर बढ़ते हैं 58। पौधे में अवशिष्ट कहाँ संग्रहित होते हैं, तो पौधे में अवशिष्ट जो होता है ना, रिक्तिका में हो पाया। देखो पौधे में अवशिष्ट कहाँ संग्रहित होते हैं, तो रिक्तिका में संग्रहित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग 59 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है, देखो सबसे चमकीली अधातु, तो सबसे चमकीली अधातु आयोडीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 60 की ओर बढ़ते हैं। देखो 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पायरुविक कलम का विघटन कहाँ पर होता है, तो पायरुविक कलम का विघटन जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कि 60 क्वेश्चन में आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है ना। तो दोस्तों जितने भी साथी तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोग सही से तैयारी करो। और फिर मैं 9 बजे मिलता हूँ क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। क्वेश्चन के साथ आप लोग टेस्ट वहां पर भी जरूर लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों टेस्ट वगैरह मारिएगा ना, मैं आप लोग को बार बार क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो आप लोग को माइंड में सेट हो जाएगा रिवीजन, ठीक है ना। जिसके कारण आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, क्वेश्चन मिलेगा ना वहां पे, तो डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन पढ़े थे, रिवीजन करने का फायदा यही होता है। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।